एक पल का फैसला जिसने पूरी दुनिया को तबाही से बचा लिया। साल 1962। कैरेबियन सागर की गहराइयों में एक सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन B-96 अमेरिका के बेहद करीब एक खामोश मगर खतरनाक मिशन पर थी। उसके क्रू को जो आखिरी आदेश मिला था, अगर जंग शुरू हो जाए तो न्यूक्लियर टॉर्पीडो दाग दो, बिना किसी इजाजत के। इधर अमेरिका को उस सबमरीन की मौजूदगी का शक हुआ। यूएस नेवी ने पानी में छोटे छोटे बम गिराए। इशारा था, ऊपर आओ, अपनी पहचान बताओ। लेकिन इस इशारे को B-59 के कैप्टन ने समझा, शायद जंग शुरू हो चुकी है। अब बस एक बटन दबाना बाकी था और दुनिया एक न्यूक्लियर तबाही की दहलीज पर खड़ी थी। ये सब तब हो रहा था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने सबसे खतरनाक मोड पर थी। दोनों देश हजारों न्यूक्लियर मिसाइल से लैस एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थे, जमीन, हवा और समंदर से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, तब सारी दुनिया ने उस तबाही की सूरत देख ली थी। और अब सोवियत यूनियन भी न्यूक्लियर पावर बन चुका था। वो बार बार टेस्ट करके अमेरिका को साफ संकेत दे चुका था, हम जापान नहीं हैं जो चुप बैठ जाएंगे। तनाव बढ़ता गया। अमेरिका ने टर्की और इटली में अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए ताकि सोवियत यूनियन को पास से टारगेट किया जा सके। जवाब में सोवियत यूनियन ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया, अपने मिसाइल्स को अमेरिका के बेहद नजदीक सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा में तैनात करना। क्यूबा में पहले से ही एक प्रो कम्युनिस्ट सरकार थी और सोवियत यूनियन ने इसी का फायदा उठाया। सोवियत प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव और क्यूबन लीडर फिदेल कास्त्रो के बीच एक सीक्रेट डील हुई। सोवियत मिसाइल्स क्यूबा में लगेंगे और बदले में सोवियत यूनियन क्यूबा की रक्षा करेगा। डील सीक्रेट थी, लेकिन अमेरिका को भनक लग गई। यूएस एयरफोर्स के स्पाई प्लेन ने जब R-10 और R-14 मिसाइल बेस की तस्वीरें लीं, तो अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ा। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने तय किया, एयर स्ट्राइक होगी और फिर क्यूबा पर कब्जा भी। लेकिन यह फैसला एक ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर को दावत देने जैसा था। क्यूबा में हमला, हाँ, सोवियत यूनियन पर हमला। युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही थी। सोवियत यूनियन ने भी तैयारी शुरू कर दी। उसी तैयारी में थी B-59 सबमरीन, जो कैरेबियन की गहराइयों में छिपी हुई थी। रेडियो सिग्नल टूट चुके थे। अंदर मौजूद 3 अधिकारियों में से 2 का मानना था, अब समय आ चुका है न्यूक्लियर टॉर्पीडो दागने का। बस एक आखिरी सहमति बाकी थी। लेकिन तीसरा अफसर वसीली अर्कीपोव नहीं माना। उसने कहा, हमें यकीन नहीं कि युद्ध शुरू हो चुका है, पहले ऊपर चलो, मॉस्को से संपर्क करो। बहस लंबी चली। अंत में वही हुआ, सबमरीन सतह पर आई और मॉस्को से संपर्क किया गया। जवाब मिला, तुरंत वापस लौट आओ। इधर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच आखिरी बातचीत हुई। डील बनी, सोवियत यूनियन क्यूबा से मिसाइल्स हटा लेगा, लेकिन बदले में अमेरिका भी टर्की और इटली से अपने हथियार हटाएगा और क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। 12 दिन की यह टेंशन, जिसे इतिहास क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहता है, अगर खत्म नहीं होती तो शायद आज हम और आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते। इतिहासकार मानते हैं, अगर वसीली अर्कीपोव ने उस दिन विरोध न किया होता, अगर न्यूक्लियर बटन दब गया होता, तो शायद इंसानियत का नामो निशान मिट गया होता।